तो गाइस सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आपने टॉपिक तो पढ़ा होगा कि आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। क्या देखेंगे? सीमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा डिटेल वाला वीडियो नहीं होगा, सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ सीमेंट का ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो सबसे पहले सीमेंट क्या है? एक सीमेंट एक फाइनली मटेरियल है, एकदम फाइन मटेरियल है, लाइक दिस, जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है वैसा एक फाइन मटेरियल है, काफ़ी फाइन मटेरियल है। ठीक है, तो ये सीमेंट एक फाइन मटेरियल है, उसकी वजह से इसकी जो अधेसिव, ठीक है, कौन सी? अधेसिव एंड कोहेसिव। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज? अधेसिव एंड कोहेसिव जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी है। अभी जिन लोगों को पता नहीं अधेसिव क्या है, कोहेसिव क्या है, उसको मैं अभी बता देता हूँ कि अधेसिव मतलब क्या रहता है कि सीमेंट का फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है सीकर का, ये सीमेंट का पार्टिकल, इसको पार्टिकल कंसिडर करते हैं। इसका जो बॉन्डिंग है दूसरे चीज़ों के साथ काफ़ी अच्छी रहती है। अब ये चीज़ एग्रीगेट भी हो सकती है, ये चीज़ सैंड भी हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बाइंड करने की काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसको कहते हैं अधेसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद अभी कोहेसिव प्रॉपर्टी क्या है? सीमेंट के जो खुद के पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये सीमेंट का पार्टिकल है, ये सीमेंट का पार्टिकल है, इन दोनों की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब अगर हम कुछ इजी लैंग्वेज में देखें तो जो सीमेंट है वो खुद के घर में ही भी क्या रहता है, ऐसे जुड़ के रहता है, और जब दूसरे के घर में जाता है वहीं पे भी क्या करता है, जुड़ के रहता है। तो इस इजी वे से आपको उसको ध्यान में रखना है। तो सीमेंट की क्या है प्रॉपर्टी है? अधेसिव भी है, कोहेसिव भी है, और सीमेंट क्या है? एक फाइन मटेरियल है। सीमेंट एक फाइन मटेरियल है, सीमेंट की अधेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी है। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से इसकी जो बाइंडिंग है, क्या बाइंडिंग जो है किसी भी मटेरियल के साथ, एग्रीगेट के साथ हो या फिर सैंड के साथ हो, काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो इसके वजह से इससे काफ़ी चीज़ें बन सकती है, मतलब मोटर बनता है, कंक्रीट बनता है। ठीक है, इसकी अधेसिव कोहेसिव प्रॉपर्टी जो है या फिर ये एक्सट्रीमली फाइन है, इसके वजह से इसके काफ़ी एडवांटेजेस है। ठीक है, तो इतना तक आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट है? अभी तो हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है? 3.15। क्या है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी? 3.15। उसके बाद में हम जब सीमेंट का एक बैग लेते हैं, सीमेंट का बैग, उसका वेट कितना रहता है? सीमेंट के बैग का वेट, उसका वेट रहता है 50 kg। कितना रहता है? 50 kg। उसके बाद में सीमेंट, इसका वॉल्यूम कितना रहता है? इसका वॉल्यूम रहता है 0.035 लीटर। कितना? 0.035 लीटर। तो इतनी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब जब सीमेंट का बात आएगी, जब सीमेंट का टॉपिक आएगा, तो तब मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा। 3.15, 50 kg और 0.035 L। ठीक है, तो इतना तो रहा इस टॉपिक में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर सीमेंट के। ठीक है, चलते अभी। तो अभी हम सभी को पता है कि सीमेंट हमें किस पाउडर फॉर्म में मिलता है? पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है हमें सीमेंट? पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो अभी ये पाउडर फॉर्म में कैसे मिलता है? ये मिलता है कैल्सिनेशन प्रोसेस से। किससे? कैल्सिनेशन प्रोसेस से। कैल्सिनेशन मतलब बर्निंग। काफ़ी हेवी टेम्परेचर पर रॉ मटेरियल्स बर्न किए जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, इसमें कौन से रॉ मटेरियल बर्न किए जाते हैं? इसमें किए जाते हैं, इसमें कौन से किए जाते हैं? इसमें किए जाते हैं लाइम बर्न किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सिलिकेट बर्न किए जाते हैं, उसके बाद में एल्यूमिना, उसके बाद में आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसमें तो एडमिक्सचर भी डाले जाते हैं बाद में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन लाइम, सिलिकेट, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, इनको क्या किया जाता है? हेवी टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। इसको कैल्सिनेशन प्रोसेस बनते हैं और इसी से ही ये पाउडर फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, अभी इसके केमिकल कंपोजिशन हम क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। लाइम को कैसे लिखते हैं अपन? लाइम को CaO लिखते हैं। ठीक है, सिलिकेट को क्या लिखते हैं? SiO2 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिना को कैसे लिखते हैं? Al2O3 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 लिखते हैं। तो इन सारे चीज़ों को क्या किया जाता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस में बर्न किया जाता है और उसी से ही पाउडर फॉर्म में हमें सीमेंट मिलता है। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो ये आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ध्यान में रखना। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाला वीडियो अगला आएगा, वो मतलब कितने प्रोपोर्शन में लाइम रहता है, कितने प्रोपोर्शन में सिलिकेट रहता है, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप सिर्फ बेसिक में इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी पॉइंट की तरफ। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेंट से कंक्रीट कैसे बनता है, ठीक है। ये तो एक काफ़ी सिली क्वेश्चन है, सबको पता है सीमेंट से कंक्रीट कब कैसे बनता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सीमेंट से कंक्रीट कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी हम पहले तो बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल सीमेंट एक फाइन मटेरियल है, ठीक है। अभी इस फाइन मटेरियल में अगर हम सैंड डाल दे, ठीक है, एग्रीगेट्स डाल दे कोर्स वाले, ठीक है, तो इन तीनों के मटेरियल से क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। क्या बनता है, कंक्रीट, ठीक है। किन चीज़ों से, फाइन सैंड, फाइन सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट में अगर हम, और वाटर, इन चार चीज़ों से क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। जब सीमेंट में, मतलब फॉर एग्जांपल सीमेंट है, इसमें वाटर ऐड किया जाता है, क्या इसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू होती है। कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। लॉट ऑफ हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इतना सिंपल है कि सीमेंट से कंक्रीट कैसे बनता है। तो इसमें सीमेंट में पानी डाला जाता है, सैंड डाली जाती है, एग्रीगेट डाला जाता है, तब सीमेंट से क्या होता है, कंक्रीट। और जब सीमेंट में हम पानी ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होती है, तो होती है वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ अमाउंट में हीट जनरेट होती है। क्या होती है, हीट जनरेट। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलती है अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हम सभी को पता है कि सीमेंट क्या है, एक फाइन पाउडर की तरह है, ठीक है, फाइन पाउडर की तरह है, ठीक है। तो सीमेंट फाइन पाउडर है, तो इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो सेटिंग है, क्या सेटिंग है, स्ट्रेंथ है, ये काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जितना फाइनर पार्टिकल होगा, क्या होगा, जितना फाइनर पार्टिकल होगा, ठीक है, उतनी उसकी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये सीमेंट के लिए नहीं लागू होती, हर एक चीज़ के लिए लागू होती, जितना फाइन पार्टिकल उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमने पिछले इसमें देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन काफ़ी अच्छी होती है, सीमेंट एक फाइन पार्टिकल है, ठीक है। तो सीमेंट एक फाइन पार्टिकल होने की वजह से इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। क्या है, हाइड्रेशन जो है काफ़ी अच्छा है। अभी हाइड्रेशन अच्छा है तो इसकी वजह से क्या है कि ये बाइंड्स इजीली कर लेता है किसी भी चीज़ के साथ। क्या कर लेता है, बाइंडिंग काफ़ी अच्छे से कर लेता है किसी भी चीज़ के साथ। अगर हम सीमेंट को और लाइम को कंपेयर करें तो सीमेंट की जो हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, हाइड्रेशन प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा है लाइम से, तो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है काफ़ी अच्छी है लाइम से, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलते अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमने काफ़ी बार सुना होगा पोर्टलैंड सीमेंट का नाम। तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, ये कैसे मैन्युफैक्चर हुआ, इसका तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे आज तो, लेकिन ये पोर्टलैंड नाम कहाँ से आया इसको देखेंगे, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक इंजीनियर थे, जिनका नाम था जोसेफ एस्पिडिन। कौन, जोसेफ एस्पिडिन, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट थे या फिर इसको इंजीनियर भी कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक सीमेंट मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, सीमेंट इन्होंने क्या मैन्युफैक्चर किया, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया, पोर्टलैंड दिया। अब ये पोर्टलैंड दिया क्यों, ये जो सीमेंट इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, इसमें वाटर डाला, तो इसका एक जो प्रोडक्ट बना इस सीमेंट से, और इस सीमेंट में वाटर डालने के बाद जो प्रोडक्ट बना, उसकी प्रॉपर्टी और एक स्टोन की प्रॉपर्टी, मतलब ये स्टोन है और इनका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस स्टोन की प्रॉपर्टी और इनके इस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है नियर अबाउट सेम थी इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है। तो वहीं से इन्होंने क्या किया कि पोर्टलैंड सीमेंट का इन्वेंशन किया। अब ये पोर्टलैंड इन्होंने क्यों दिया, अभी इन्होंने ये पोर्टलैंड नेम इन्होंने क्यों दिया कि इन्होंने अभी जो पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर किया था वो कहाँ पे किया था, पोर्टलैंड में,
अभी पोर्टलैंड क्या है, एक ब्रिटिश का जो ब्रिटेन है वहाँ का एक एरिया है, ठीक है, ब्रिटेन का एक एरिया है पोर्टलैंड, तो वहाँ पे इन्होंने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग किया। उसकी जो प्रॉपर्टी है नियर अबाउट स्टोन जैसी थी, इसकी वजह से उन्होंने उसको नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टाइप की ओर। तो लास्ट में है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, इसका भी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, ओवरव्यू बताऊंगा। तो सीमेंट किस प्रोसेस से फॉर्म होता है, तो सीमेंट फॉर्म करने के दो प्रोसेस है, एक तो ड्राई प्रोसेस है और दूसरी है वेट प्रोसेस। एक तो ड्राई प्रोसेस है, दूसरी है वेट प्रोसेस, ठीक है। जब सीमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है तब उसमें नियर अबाउट जिप्सम प्लस पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस से दो एडमिक्सचर ऐड किए जाते हैं। कौन से जिप्सम और पीओपी, नियर अबाउट 3 to 5% इसको ऐड किया जाता है। अब ये क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर जिप्सम और पीओपी मतलब क्यों, और इसको ये दोनों और है, जिप्सम और पीओपी अगर सीमेंट में ऐड नहीं किए तो क्या होता कि जब सीमेंट में वाटर डाल देते तभी सीमेंट सेट हो जाता था, ठीक है। तो इसको ये क्या काम करता है, जिप्सम और पीओपी, ये रिटार्ड करता है सिटिंग टाइम सीमेंट का, क्या करता है रिटार्ड मतलब ज़्यादा बढ़ा देता है। नहीं तो अगर जिप्सम और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हम नहीं डालते सीमेंट में तो इन्हें जब भी हम वाटर डालते सीमेंट में तब भी सेट हो जाता, ठीक है। एक काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं होती थी सीमेंट की, इसकी वजह से हमने जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस कंस्टिट्यूएंट डालते 3 to 5% वेट ऑफ दैट क्लिंकर, ठीक है। 3 to 5% हम जिप्सम डालते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद में इसकी वजह से क्या होता है कि साउंडनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, अच्छी होती है सीमेंट की, ठीक है। तो इतना रहा आज इस पूरे वीडियो में। तो हमने क्या क्या देखा इसको एक बार रिवाइज कर लेते। तो सबसे पहले हमने देखा कि सीमेंट क्या है, ठीक है, उसकी एक्सट्रीमली एक फाइन मटेरियल है, ठीक है। सीमेंट क्या है, एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल है, उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी अच्छी है। उसके बाद में इसकी वजह से उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी है। हमने उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी सीमेंट की, वो कितनी है 3.15 है। उसके बाद में एक बैग का सीमेंट कितना रहता है 50 kg इंडिया में, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना रहता है 0.035 लीटर इंडिया में, ठीक है, क्योंकि कंट्री वाइज चेंज होता है। उसके बाद में क्या देखा कि पल्वराइजिंग प्रोसेस क्या है। उसके बाद में देखा हमने कि हार्डनेस क्या रहती है सीमेंट की, स्ट्रेन क्या रहती है। उसके बाद में हमने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में देखा और साउंडनेस के बारे में पढ़ा। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिली है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो कितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करूंगा, आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।